हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही इजी है और आपका जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करे तब आप ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा इजीली घर पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है। आप मीडियम साइज़ की जगह बड़ी साइज़ में ब्रेड आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा के लिए मैंने अमूल स्प्रेड चीज़ का यूज़ किया है। आप अमूल चीज़ की जगह किसी भी ब्रांड की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ब्रेड पे स्प्रेड चीज़ को अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से सारी ब्रेड पे स्प्रेड चीज़ को अच्छी तरह से लगाना है। ब्रेड चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आप ब्रेड के पिज़्ज़ा घर पे इजीली बना सकते हैं और इसमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवन का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना ओवन भी ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मैंने 4 स्लाइस ब्रेड ली थी, उसमें से 3 स्लाइस ब्रेड पे अच्छी तरह से स्प्रेड चीज़ लगा ली है। अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्लाइस ब्रेड के चारों कॉर्नर काट लेंगे। तो मैंने 3 वाइट ब्रेड पे चीज़ स्प्रेड किया है, तो 3 और प्लेन वाइट ब्रेड लेंगे और उसके कॉर्नर काट लेंगे और बेलन से इस तरह से फ्लैट करना है। आप जितनी ब्रेड लें उसकी सेम क्वांटिटी में और ब्रेड लेनी है और उसके कॉर्नर को काटना है और बेलन से थोड़ा फ्लैट करना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब जिस ब्रेड पे चीज़ स्प्रेड किया है उस चीज़ को इस ब्रेड से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि चीज़ और ब्रेड अच्छी तरह चिपक जाए। तो इस तरह से सारी ब्रेड को तैयार करना है। तो स्प्रेड की हुई चीज़ को ब्रेड से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए थोड़ी क्यूब्स में कटी हुई रेड कैप्सिकम और थोड़ी सी क्यूब्स में कटी हुई ग्रीन कैप्सिकम और थोड़े क्यूब्स में कटे हुए अनियन, और अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए आपको जो वेजिटेबल पसंद है वो वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। और अब अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बाउल में पिज़्ज़ा सॉस लिया है और अब इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और उसके बाद चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस सुपरमार्केट में या ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाता है। अब ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को कॉर्नर में कम ही डालना है क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे तो चीज़ और सॉस स्प्रेड होगा, तो कॉर्नर पे सॉस नहीं डालें। और अब इस पर थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे और टॉपिंग ऐड करेंगे। चीज़ आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो पिज़्ज़ा ब्रेड पे चीज़ और टॉपिंग अच्छी तरह से लगा ली है और अब ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे और उसके बाद थोड़े ऑरेगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि पिज़्ज़ा
दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरह से सारी चीज़ लगानी है और टॉपिंग करनी है। अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा को पैन में बेक करेंगे। तो पैन में पिज़्ज़ा को रख लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को बेक होने देंगे। पिज़्ज़ा को पैन में भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं और ओवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं। पैन में ब्रेड पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अगर आपको जलने का डर रहे तो आप ब्रेड के नीचे बटर पेपर लगा लीजिए और ब्रेड पिज़्ज़ा को पैन में बेक कर लीजिए। तो अब हम पिज़्ज़ा कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई में बेक करने के लिए कढ़ाई में रीयूज़ किया हुआ सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, यानी फैला लेंगे। सॉल्ट जब तक नहीं जलता है तब तक आप सॉल्ट को बेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब इस पर स्टैंड रख लेंगे। आप स्टैंड की जगह कोई भी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए कढ़ाई को प्रीहीट होने देंगे। तो अब जिस तरह से प्रीवियस वीडियो क्लिप में पिज़्ज़ा को तैयार किया है उसी तरह से इस ब्रेड पिज़्ज़ा पे भी टोमेटो सॉस, चीज़ और वेजिटेबल से टॉपिंग कर लेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा पे अच्छी तरह से टॉपिंग कर ली है और बेकिंग ट्रे में रख दिया है और अब बेक करेंगे। कढ़ाई को प्री हीट होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मेरे को पिज़्ज़ा बेक करने के लिए स्टैंड की ज़रूरत नहीं है तो मैंने स्टैंड को हटा लिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्टैंड लगा सकते हैं। और अब पिज़्ज़ा को कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देंगे और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अगर आप ओवन में पिज़्ज़ा को बेक करते हैं तो ओवन को 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए और उसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को बेक होने दीजिए। तो ब्रेड चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटा लेंगे और चेक करेंगे। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए 2 से 3 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हर एक गैस बर्नर का फ्लेम अलग अलग होता है। तो अब पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो गया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम पिज़्ज़ा को सर्व करेंगे। पिज़्ज़ा आप पैन के अंदर भी बना सकते हैं, कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं और ओवन के अंदर भी आप बना सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।